राधिका यादव एक ऐसी लड़की थी जिसने सपने देखने की हिम्मत की। बहुत छोटी उम्र से ही उनकी दुनिया टेनिस कोर्ट के इर्द गिर्द घूमती थी, जो अनुशासन, जुनून और आप जानते हैं असीमित संभावनाओं का स्थान था। उन्होंने अपना दिल और आत्मा इस खेल में लगा दी थी। उनकी लगन हर दमदार सर्व और क्ले पर हर दृढ़ दौड़ में साफ दिखती थी। उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई, क्योंकि वह राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी बन गईं, आशा की किरण और इस बात का प्रतीक कि युवा महिलाएं मौका मिलने पर क्या हासिल कर सकती हैं। उनकी यात्रा सिर्फ मैच जीतने के बारे में नहीं थी, यह वास्तव में अपने दम पर जीवन बनाने के बारे में थी। एक समय में एक पॉइंट, हाथ में रैकेट और आंखों में महत्वाकांक्षा के साथ। हालांकि जीवन अक्सर अप्रत्याशित मोड़ लेता है। एक गंभीर चोट ने राधिका को प्रतिस्पर्धी सर्किट से हटने के लिए मजबूर कर दिया। एक ऐसा क्षण जो ईमानदारी से कहूँ तो उनकी भावना को तोड़ सकता था। फिर भी खेल के प्रति उनका प्यार इतना मजबूत था कि उसे बुझाया नहीं जा सका। निराशा के आगे झुकने के बजाय उन्हें एक नया उद्देश्य मिला। उन्होंने अपनी जानकारी और जुनून को खिलाड़ियों की अगली पीढ़ी के साथ साझा करने का फैसला किया। राधिका एक खिलाड़ी से एक मेंटर में बदल गईं और गुरुग्राम में अपनी खुद की निजी टेनिस अकादमी स्थापित की। यह सिर्फ एक नौकरी से बढ़कर था, यह उनके सपने को जारी रखना था। जिस खेल ने उन्हें आकार दिया था, उससे जुड़े रहने और दूसरों को सशक्त बनाने का एक तरीका था। उनकी अकादमी सफल हुई, जो उनके कौशल और उनके गर्मजोशी भरे इनकरेजिंग स्वभाव का प्रमाण था। वह सिर्फ एक कोच नहीं, बल्कि अपने छात्रों के लिए एक रोल मॉडल थी। अपने कोचिंग करियर के समानांतर राधिका ने सोशल मीडिया की आधुनिक दुनिया को अपनाया, अपने जीवन की झलकियां साझा की और एक म्यूजिक वीडियो में भी दिखाई दी। वह एक ऐसी पहचान बना रही थी जो पूरी तरह से उनकी अपनी थी, एक ऐसी पहचान जो जीवंत, स्वतंत्र और दुनिया के लिए विजिबल थी। वह अपना पैसा खुद कमा रही थी, अपने फैसले खुद ले रही थी और एक आधुनिक भारतीय महिला की कहानी गढ़ रही थी, जो सफल और आत्मनिर्भर दोनों थी। उनका जीवन एक कैनवास था और वह उसे बोल्ड, सुंदर रंगों से रंग रही थी। एक ऐसे समाज में जो अक्सर अपनी बेटियों को परछाई में रहना पसंद करता है, राधिका की रोशनी खूब चमकी। वह एक बेटी, एक खिलाड़ी, एक कोच और एक इन्फ्लुएंसर थी। हर भूमिका उनके बहुमुखी व्यक्तित्व और एक ही परिभाषा तक सीमित रहने से इनकार का प्रमाण थी। वह परंपरा और आधुनिकता की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट कर रही थी, एक ऐसा संतुलन खोजने की कोशिश कर रही थी जो उन्हें सच लगे। उन्हें लिटिल भी पता नहीं था कि जिस स्वतंत्रता का उन्होंने जश्न मनाया था, जिस सफलता को बनाने के लिए उन्होंने इतनी अथक मेहनत की थी, वह उनके अपने घर की चार दीवारों के भीतर संघर्ष का कारण बन जाएगी, जहां एक पुरानी, अधिक कठोर दुनिया की परछाई इंतजार कर रही थी। 10 जुलाई 2025 की तारीख हमेशा एक गहरी त्रासदी के दिन के रूप में याद की जाएगी। इस सामान्य दिन पर गुरुग्राम में अपने ही घर की कथित सुरक्षा में राधिका यादव का प्रॉमिसिंग जीवन ब्रूटली और अचानक समाप्त हो गया। जिस व्यक्ति ने उनकी यात्रा समाप्त की, वह अंधेरे में छिपा कोई अजनबी नहीं था, बल्कि वही व्यक्ति था जिसे उनका सबसे बड़ा रक्षक होना चाहिए था। उनके पिता दीपक यादव। अकल्पनीय हिंसा के एक कार्य में उसने अपनी लाइसेंस्ड .32 बोर की रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया और अपनी 25 वर्षीय बेटी को 4 गोलियां मार दी। गोलियों ने उनके सीने और कंधे में लगकर उनकी हंसी, उनके सपनों और उनके भविष्य को हमेशा के लिए शांत कर दिया। जो घटनाएं हुईं, वे चिलिंगली स्विफ्ट और निर्णायक थीं। इस भयानक कृत्य को करने के बाद दीपक यादव भागा नहीं। उसने अपने अपराध को छिपाने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय वह कामली पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने का इंतजार करता रहा। जब वे पहुंचे तो उसने बिना किसी रेजिस्टेंस के खुद को सरेंडर कर दिया। उसकी कन्फेशन उसके कृत्य की एक स्टार्क और हॉन्टिंग घोषणा थी। मैंने अपनी बेटी को मार डाला है, मुझे इसके लिए फांसी दे दो, उसने कथित तौर पर अधिकारियों से कहा। यह बयान, जिसमें पश्चाताप की कमी थी और एक चिलिंग सेंस ऑफ फाइनलिटी से भरा था, ने समुदाय और पूरे देश को सदमे की स्थिति में छोड़ दिया। ये समझने के लिए संघर्ष कर रहा था कि एक पिता का प्यार ऐसे घातक झर में कैसे बदल सकता है। राधिका को उन लोगों द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया जिन्होंने अभी भी थोड़ी सी उम्मीद रखी थी, लेकिन उनकी चोटें बहुत गंभीर थीं। डॉक्टरों ने उन्हें अराइवल पर मृत घोषित कर दिया।
आधिकारिक तौर पर एक ऐसे जीवन का अंतिम अध्याय बंद कर दिया जो अभी अभी फ्लरिशिंग शुरू हुआ था। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे पूरे देश में दुख और डिसबिलीफ की लहर दौड़ गई। एक पिता जिसने शायद कभी अपनी बेटी का छोटा हाथ पकड़ा होगा और उसके पहले कदमों को प्रोत्साहित किया होगा, वह उसकी अंतिम दुखद पतन का ऑर्केस्ट्रेटर कैसे हो सकता है? यह सवाल हवा में भारी पड़ा रहा। उन छिपे हुए फ्रैक्चर्स की एक दर्दनाक याद दिला रहा था, जो एक परिवार के भीतर मौजूद हो सकते हैं, सामान्यता के एक दिखावे के पीछे छिपे हुए। इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने एक डिटेल का खुलासा किया, जिसने हॉरर को और गहरा कर दिया। राधिका को सामने से गोली मारी गई थी, जिससे पता चलता है कि वह अपने अंतिम क्षणों में अपने हमलावर अपने पिता का सामना कर रही थी। यह डिटेल विश्वासघात की एक हैरोइंग तस्वीर पेश करती है। एक अंतिम भयानक कॉन्फ्रंटेशन, जहां एक बेटी ने अपने पिता की आंखों में देखा और प्यार नहीं, बल्कि एक घातक रिजॉल्व देखा। जिस व्यक्ति ने उसे जीवन दिया था, आखिर में वही उसे हिंसात्मक रूप से छीनने वाला बन गया था। जैसे ही दीपक यादव को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया, कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन राधिका के लिए सभी न्याय बहुत देर से आता। उनकी कहानी सबसे हार्ट ब्रेकिंग तरीके से समाप्त हो गई थी, जिसकी कल्पना की जा सकती है। त्रासदी के ठीक बाद अफवाहें फैलने लगीं, जो एक इनकॉम्प्रिहेंसिबल कार्य के लिए एक सरल स्पष्टीकरण प्रदान करने का प्रयास कर रही थीं। शुरुआती फुसफुसाहट और मीडिया रिपोर्टों से पता चला कि राधिका के पिता सोशल मीडिया पर उनकी सक्रिय उपस्थिति, खासकर इंस्टाग्राम रील्स बनाने से नाराज थे। यह नैरेटिव तेजी से फैल गई, जिससे टेक्नोलॉजी और मॉडर्न एक्सप्रेशन पर एक जनरेशनल क्लैश की तस्वीर बन गई। ऐसा लग रहा था कि यह एक सीधा, हालांकि दुखद मकसद पेश कर रहा था। एक रूढ़िवादी पिता जो अपनी बेटी के ऑनलाइन पर्सोना को स्वीकार करने में असमर्थ था। हालांकि जैसे जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन गहरी होती गई, यह स्पष्ट हो गया कि यह एक बहुत अधिक कॉम्प्लेक्स और डीपली रूटेड समस्या का एक ग्रोस ओवर सिंप्लीफिकेशन था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने इंस्टाग्राम रील्स थ्योरी को सिस्टमैटिक रूप से डिसमेंटल कर दिया। उन्हें पता चला कि असली मकसद सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में नहीं था, बल्कि कुछ और अधिक फंडामेंटल के बारे में था। राधिका की बढ़ती इंडिपेंडेंस। उनके पिता उनकी लाइफस्टाइल, उनके चॉइसेस और उनके नियमों से डिक्टेटेड जीवन जीने से इनकार करने से बहुत परेशान थे। वह एक एडल्ट थीं, अपनी आजीविका खुद कमा रही थीं, अपने करियर, अपनी फ्रेंडशिप्स और खुद को दुनिया के सामने कैसे पेश करें, इसके बारे में अपने फैसले खुद ले रही थीं। ऑटोनॉमी के इस असर्शन को मैच्योरिटी के संकेत के रूप में नहीं, बल्कि डिफायंस के एक कार्य के रूप में देखा गया, जो परिवार के पैट्रियार्क के रूप में उनके अधिकार को चुनौती दे रहा था। दीपक यादव पर दबाव सिर्फ इंटरनल नहीं था, ये सोशल भी था। कथित तौर पर उनके गांव के लोग उन्हें ताना मारते थे, सार्कास्टिक रूप से टिप्पणी करते थे कि वह अपनी बेटी की कमाई पर जी रहे थे। एक पेट्रियार्कल समाज में, जहां एक पुरुष का सम्मान अक्सर प्राथमिक प्रोवाइडर के रूप में उसकी भूमिका से जुड़ा होता है, यह उनके लिए इमेंस शेम का स्रोत था। राधिका की सफलता गर्व का स्रोत होने के बजाय उनकी कथित इनएडिक्वेसी की एक कांस्टेंट पब्लिक रिमाइंडर बन गई। उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उनके एम्पावरमेंट का प्रतीक, उनके पुरुषत्व के खिलाफ एक इंसल्ट में बदल गई, जिससे उनका रिजेंटमेंट और एंगर बढ़ गया। यह दुखद कहानी पर्सनल ईगो और सोसाइटल प्रेशर के खतरनाक इंटरसेक्शन को दर्शाती है। ये सिर्फ राधिका की स्वतंत्रता नहीं थी जिससे उनके पिता को रिजेंटमेंट था, यह उनके समुदाय की आंखों में उस स्वतंत्रता का रिफ्लेक्शन था। वह अपनी बेटी की मॉडर्न एस्पिरेशंस और गांव की ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस के बीच फंसे हुए थे। उनके दोस्तों के अनुसार राधिका पहले से ही स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस में रह रही थी। उनकी हर हरकत पर नजर रखी जाती थी। उनकी हत्या कंट्रोल का अंतिम ब्रूटल कार्य था, एक पिता द्वारा सम्मान की भावना को पुनः प्राप्त करने का एक डेस्परेट अटेम्प्ट था, जिसे उन्हें लगा कि उनकी बेटी की इंडिपेंडेंस ने उनसे छीन लिया था। यह इस बात का एक दुखद प्रमाण था कि सम्मान जब गलत समझा जाता है तो सबसे डिसऑनरेबल कृत्यों का औचित्य कैसे बन सकता है। राधिका यादव की कहानी कोई आइसोलेटेड घटना नहीं है। यह हमारे समाज को दिखाए गए आईने में एक दर्दनाक रिफ्लेक्शन है। यह हमें एक असहज सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर करती है। कई लोगों के लिए एक बेटी की स्वतंत्रता को अभी भी एक खतरा माना जाता है। हम अपनी बेटियों की खेल, शिक्षा और कला में उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं,
लेकिन यह जश्न अक्सर अनस्पोकन शर्तों के साथ आता है। उन्हें सफल होने की आजादी है, लेकिन केवल पितृसत्ता द्वारा खींची गई सीमाओं के भीतर। जिस पल राधिका जैसी महिला अपने जीवन का पूरा स्वामित्व लेती है, अपने करियर, अपने फाइनेंस, अपने चॉइसेस, अपने शरीर का, वह एक इनविजिबल लाइन पार करती है। उनकी इंडिपेंडेंस को अब एसेट के रूप में नहीं, बल्कि लायबिलिटी के रूप में देखा जाता है, परिवार के डिसऑनर का एक स्रोत जिसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। यह मामला हमारे कलेक्टिव माइंडसेट में एक फंडामेंटल शिफ्ट की अर्जेंट नीड को पावरफुली इलस्ट्रेट करता है। हमें कंट्रोल की संस्कृति से ट्रस्ट की संस्कृति की ओर बढ़ना चाहिए। एक बेटी कोई पोजेशन नहीं है जिसका मूल्य उसकी आज्ञाकारिता से जुड़ा है, न ही वह कोई प्रोजेक्ट है जिसे मैनेज किया जाना है। वह अपने सपनों, अधिकारों और डेस्टिनी वाली एक इंडिविजुअल है। अपने बेटों को महिलाओं का सम्मान करना सिखाना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने पिताओं, भाइयों और पतियों को फीमेल ऑटोनॉमी को स्वीकार करने और उसका जश्न मनाने के लिए सिखाएं। एक महिला की सफलता उसके परिवार के लिए गर्व का स्रोत होनी चाहिए, न कि उसके जीवन के पुरुषों के लिए शेम या इनसिक्योरिटी का स्रोत। बदलाव का मार्ग हमारे घरों और हमारे समुदायों में शुरू होता है। यह उन बातचीत से शुरू होता है जो सम्मान और नियंत्रण के बारे में सदियों पुराने नॉर्म्स को चुनौती देती हैं। इसमें यह सवाल करना शामिल है कि एक महिला का पुरुष से ज्यादा कमाना एक समस्या क्यों माना जाता है, या एक महिला के कपड़ों या दोस्तों का चुनाव पारिवारिक प्रतिष्ठा का मामला क्यों बन जाता है। राधिका का जीवन उनकी ताकत का प्रमाण था, लेकिन उनकी मृत्यु हमारे समाज की कमजोरी का प्रमाण है। हम उनके और काउंटलेस अन्य महिलाओं के लिए यह ओ करते हैं जो ऐसी ही स्ट्रगल्स का सामना करती हैं, एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए जहां एक बेटी के पंख एक फ्रैजाइल सेंस ऑफ फैमिली ऑनर की रक्षा के लिए नहीं काटे जाते हैं। राधिका यादव को पीड़ित के रूप में नहीं, बल्कि एक पायोनियर के रूप में याद किया जाना चाहिए, जिन्होंने साहस और कन्विक्शन के साथ अपना जीवन जिया। उनकी कहानी एक कॉल टू एक्शन है। यह हमें अपने भीतर और अपने समुदायों में देखने और कठिन सवाल पूछने के लिए कहती है। क्या हम एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जहां हमारी बेटियां बिना डर के थ्राइव कर सकें? क्या हम वास्तव में समानता को अपनाने के लिए तैयार हैं, सिर्फ एक इंस्पिरेशनल स्लोगन में नहीं, बल्कि हमारे घरों की एवरीडे रियलिटी में? राधिका की स्मृति एक गाइडिंग लाइट हो जो हमें एक ऐसे भविष्य के लिए अथक प्रयास करने के लिए प्रेरित करे जहां हर लड़की अपनी कहानी लिखने के लिए स्वतंत्र हो और उसका अंतिम अध्याय हिंसा द्वारा नहीं, बल्कि अपने फुलेस्ट पोटेंशियल तक जिए गए जीवन द्वारा निर्देशित हो।